दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। कहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने? हम लोग कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, है ना। ये जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको पढ़ करके आंसर करना। टेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया था ना, यदि किसी भिन्न का आंसर, ये क्वेश्चन भी हो गया था, हो गया तो हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जैकब के वाला क्वेश्चन, हो गया था। हाँ अच्छा, ये हो गया था। विलोपन विधि वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, इसमें हम लोग ये भी कर चुके थे मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, ये नूरी की आयु, ये नहीं हुआ था। दो अंकों संख्या वाला तो नहीं हुआ था, ये तो पक्की बात है, मुझे पता है। दो अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन हो गया। यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में इसे माइनस कर दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है। भिन्न क्या है? कर लिया। तो आज हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं ना। ये रहा, हल करना तो मैंने तुम्हें सिखाई दिया है। देखो, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले 3 क्वेश्चन करते हैं ना, 2 क्वेश्चन करते हैं पहले। आओ चलो देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करना है। किससे करना है? तीनों विधि मैंने आपको सिखा दिया है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। देखो कह रहा है यदि, अब ना हम लोग क्या है कि पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमें यहाँ से पहले तो इक्वेशन बनानी होती है इसमें, है ना। और जो इक्वेशन बनेगी उसे हमें हल करना है। हमारे पास कई सारी विधियां हैं हल करने की, अलग अलग विधियां हैं, ठीक है ना। अब दो क्या कह रहा है? कह रहा है विलोपन विधि से हल क्या कीजिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में इससे एक माइनस कर दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या सीखना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो हमेशा भिन्न वाली संख्या में बताओ, कोई भिन्न हो तो भिन्न में अंश और हर तो होते हैं। ऊपर क्या होता है बताओ? ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है बटे में? हर। तो जानते हो ना। हाँ, तो हमें क्या करना होता है यहाँ हमें ना अंश पता है ना ही हर पता है। हमें यहाँ पर ना तो अंश पता है और ना ही हर पता है। तो हम मान लेंगे x और y। माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या होगा बताओ? x। और भिन्न का हर कितना होगा बताओ? y। अगर अंश ये और हर ये है तो भिन्न क्या बनेगी बताओ? भिन्न, तो भिन्न हमारे पास बनेगी x बटे वाई। क्या बनेगी? x बटे वाई। पहले समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है ना। देखो तो अगर भिन्न ये बनेगी तो हमेशा आपको 2 शर्तें दी जाती है। देखो पहली शर्त में कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, किसमें? अंश में एक जोड़ना है, हर में से एक माइनस करना है, तो भिन्न एक में बदल जाएगी। भिन्न एक में यानी कुछ ऐसा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार। तो प्रथम शर्त में क्या होगा? देखो भिन्न हमारे पास कौन है? x बटे वाई। अंश में कितना जोड़ना है? और भिन्न और सॉरी हर में से करना है एक माइनस करना है। तो भिन्न क्या बन जाएगा? एक। भिन्न एक नहीं बन गया? अभी जो भिन्न एक बना है इस भिन्न को हल करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और बनाएंगे इक्वेशन। एक ही गुना करेंगे इसमें तो x प्लस 1 की इंटू 1 में हो जाएगी। y माइनस 1 की इंटू किसमें? 1 में तो होगी। तो y माइनस 1 इंटू कितना? 1। बात आ रही सबको समझ में? तो x प्लस 1 हो गया इधर, यहां पर y माइनस 1। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? तो x वाले करो एक साइड और बिना x वाले करो एक तरफ। देखो x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो गया। ये y इधर किस में? प्लस में। इधर आ गया तो माइनस में। ये इधर है किस में? प्लस में। इधर गया तो माइनस में। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। -1 माइनस 1 कितना होता है? -2। तो x माइनस वाई बराबर -2। ये बना फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ जाओ। अब देखो दूसरे शर्त अनुसार क्या कह रहा है। फिर कह रहा है यदि, दोबारा से देखो यहां से पढ़ो, अभी हमने यहां तक करा है ना। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न बताओ क्या होगी? तो
अब फिर से द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, तो दूसरे शर्त में देखो क्या कह रहा है, ये रहा मेरा भिन्न, यदि हर में एक जोड़ दे, लो हर में एक जोड़ दिया, अंश में नहीं जोड़ना कुछ भी, अंश में कुछ भी, केवल हर में जोड़ना है, तो यह 1/2 हो जाएगी। भिन्न क्या हो जाएगी बताओ, हो गया ना भिन्न 1/2, मतलब ये भिन्न हमारा 1/2 में बदल गया। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, तो 2 गुना x करना है, 1 इंटू वाई प्लस 1 करना है, तो 2x इक्वल टू बताओ क्या बना, y प्लस 1, y को इधर लाओ, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 1। इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम लोगों ने 1 का है ना। अब दोनों को हल करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखो उधर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर हमें हल करना है, तो एक x माइनस 1 छोड़ कितना है -2, यहाँ पर कितना बताओ 2x माइनस वाई छोड़ कितना है 1। देखो यहाँ पर y का जो गुणांक है, तो y यहाँ पर 1 y है, यहाँ पर भी 1 y है, गुणा उना करने की आवश्यकता नहीं है ना, पहले से इक्वल है, तो हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, साइन को बदलो, तो माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये सेम सेम है तो कट गया, प्लस माइनस 2x माइनस का है और x ऊपर प्लस का है, तो माइनस प्लस का होता है माइनस, तो माइनस एक्स अब यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कितना आएगा -1 और -2 कितना होता है -3, क्या होता है -3। तो देखो -x बराबर -3, माइनस क्या होगा खत्म, x बराबर कितना आया 3। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो और y का मान निकालो, x का मान इक्वेशन कार को बताओ, एक में रख दो ना, एक में रखने पर, एक में रख दिया हमने, तो x कितना 3 है, 3 माइनस वाई बराबर कितना है -2। तो देखो ध्यान से, माइनस वाई इक्वल टू यहाँ क्या -2 पहले से ही है, 3 गया उधर -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, खत्म हो गया, वाई इक्वल टू कितना है बताओ 5, वाई इक्वल टू एक्स आया कितना 3, वाई इक्वल टू 5, तो भिन्न क्या बना बताओ, तो भिन्न बनेगा भाई, क्या बोलता है भिन्न ज्ञात करो, है ना, भिन्न क्या होगा, तो भिन्न हमारे पास क्या बनेगा, देखो भिन्न बनेगा, भिन्न था कौन हमारा x/y, x/y था ना, x मान आया कितना बताओ 3, y का मान आया कितना 5, भिन्न कितना हुआ 3/5, 3/, ऐसे हल करना था क्वेश्चन, ठीक है ना, करो कॉपी फिर हम बढ़ते आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन तो तुम्हारे बुक में है लिखा हुआ, क्वेश्चन मत लिखना, यहाँ से हल करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, करो कॉपी। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 13 क्वेश्चन है ना सामने स्क्रीन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी, नूरी मान ले तू है, ये मान ले सोनू है, सोनू है तुम नूरी हो, 5 वर्ष पहले, अब 2023 चल रहा है, 5 साल पहले 2018, 5 साल पहले नूरी, कौन था नूरी, ये नूरी की आयु कितनी थी 3 गुनी, किससे, हाँ सोनू से 3 गुनी थी, कौन तू, कौन बड़ा, तू बड़ा, सोनू और नूरी बड़ी हो गई, कितना 3 गुनी, किससे, सोनू से, ठीक है। ये था 5 साल पहले की बात, 5 साल अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, अब 2023 है, 10 वर्ष बाद क्या आएगा 2033, कितना आएगा 33 में नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो दुगना साल का हो जाएगा, किससे, सोनू से। क्वेश्चन कह रहा है बताओ नूरी की और सोनू की आयु अभी कितनी है 23 में, 23 में अभी कितनी है, मालूम करना है ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया सबको समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो
तो हमको नहीं पता कितने साल की नूरी है और कितने साल का सोनू है, नहीं पता तो एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हाँ, एक की आयु मानेंगे एक्स, एक की मानेंगे वाई। तो माना कि नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु मतलब अभी की आयु, वर्तमान आयु कितना है? एक्स वर्ष। समझ में आया? अच्छा, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष। कितने वर्ष का है? वाई वर्ष का सोनू है ना? अच्छा, ठीक बात। अब देखो, अगर अभी एक्स वर्ष का है और वाई वर्ष का नूरी और सोनू है, तो अब से 5 साल पहले कितने साल करे होंगे? 5 साल कम करना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु बताओ कितनी होगी? अभी एक्स वर्ष की है नूरी, कितने वर्ष की है? तो 5 वर्ष पहले कितने साल की रही होगी? एक्स माइनस 5 वर्ष की। अरे मान लो तो अभी 18 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? 13 साल का। 13 कैसे आया? क्या करा? माइनस। अभी जो उम्र है उसमें से 5 माइनस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर देखो, अभी जो उम्र है मतलब वर्तमान कितना एक्स वर्ष है, 5 साल पहले कितना होगा? एक्स माइनस, तो 5 घटा दिया ना। ऐसे ही सोनू की आयु कितनी होगी बताओ? सोनू की आयु 5 वर्ष पहले, वाई वर्ष अभी का है, तो 5 साल कम कर देंगे। समझ में आया? 5 शुक्र है यहाँ पर माइनस, 5 साल पहले था इसलिए। अब क्या कहता है देखो, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम, अच्छा आगे हम और लिख लेते हैं, ठीक है ना? पहले ये तो हो गया 5 वर्ष पहले। अब कह रहा है देखो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? बेटा अभी वो एक्स वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद एक्स प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा ना, एक्स प्लस 10 वर्ष, है ना? वो शर्त जो है ना वो बाद में देखेंगे। अच्छा, नूरी फिर का सोनू है, सोनू की आयु अभी 22 साल का है। मान लो अगर मैं भी 27 साल का हूं, 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाऊंगा? 37 साल, है कि नहीं? मतलब कहने का ये कि जोड़ते हैं बाद वाले में ना, तो वही मैं अभी वाई वर्ष का है तो 10 साल में इसमें जोड़ दूंगा, है ना? है कि नहीं? अब क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे हम लोग, ये हमने लिख लिया जो दिया हुआ है। प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे, प्रथम शर्त अनुसार। देखो ध्यान से, सोनू और नूरी दोनों है ना, तो 5 वर्ष पहले की बात होगी। 5 वर्ष पहले नूरी थी कितने की? एक्स माइनस 5 वर्ष की, है ना? और 5 वर्ष पहले था सोनू वाई माइनस 5 वर्ष का, है कि नहीं? इतना भेजन घुस गया। अब देखो ध्यान से इधर देखो, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी कौन है? एक्स वाला नूरी है, ये सोनू है। 3 गुनी कौन है? नूरी। सोनू छोटा है ना, तो हम चाहते हैं सोनू की जो उम्र है ना नूरी के उम्र के इक्वल हो जाए, तो ये 3 गुनी तो पहले से ही है, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो उसके एज की हो जाएगी ना, वो भी हो जाएगी ना। तो 3 से मैंने इसमें क्या करा? गुना कर दिया। 3 से मैंने इधर किसमें? सोनू वाले में। सोनू वाले में 3 से गुना करा इसलिए क्योंकि ये तो 3 गुनी पहले से ही है। मान ले अगर ये नूरी, ये 10 साल का सोनू है, तो नूरी कितने साल की है? 3 साल की नहीं है, 3 गुनी 30 साल की है, सॉरी ये 10 साल की है, ये 10 साल का सोनू है। कौन सोनू कौन है? सोनू। नूरी 30 साल की नहीं होगी, नूरी 3 गुनी हो जाएगी इसकी,
तो अगर इसको 30 साल का होना है तो क्या करना होगा इसमें, तभी तो हो जाएगा तो 30 साल का, तो 30 साल का हो गया देखो उधर, है ना। तो x माइनस 5 बराबर कितना हो गया, जो छोटा होता है उसमें करते हैं गुना भाग, है ना। देखो तो यहां पर क्या हो गया बताओ, y माइनस 5 करो गुना 3 से, 3y हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर क्या हो गया, -10। ये बना हमारा पहला इक्वेशन। क्या बना हमारा ये। अब देखो द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार पहले शर्त में था पहले वाला, है ना। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है, शर्त है, क्या बोलता है देखो, 10 वर्ष पश्चात, है कि नहीं, किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी रह जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात की बात करते हैं, आ जाओ। x प्लस 10 कौन थी, नूरी, y प्लस 10 था कौन, सोनू। ये दुगनी हो जाएगी ना, ये अगर 10 साल का है तो ये, अगर इसको इसके उम्र के इक्वल होना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना। दुगनी कौन है, ये है, दुगनी है कौन, ये दुगनी है ना, दुगनी ये थी, तो इसमें मत करना मल्टीप्लाई, इसमें करना मल्टीप्लाई। ये तो नूरी का आयु है, ये दुगनी पहले से ही है, ये दुगना है ही नहीं सोनू, तो सोनू को दुगना करने के लिए सोनू में क्या क्या हो जाएगा, 2 घुसा देंगे, सॉरी घुसाएंगे नहीं यार, 2 मतलब 2 से गुना कर देंगे, मैं कह रहा हूँ घुसा देंगे। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस कितना हो गया, 20, कितना हो गया, 20 नहीं हो गया, अरे गुना करा मैंने 2 से, गुना करा y में, 2y 2 दाम 20। तो अब x माइनस 2y को इधर ले आओ, इधर किस में है, प्लस में है ना, इधर के माइनस में हो गया, यहाँ 20 पहले से ही है, 10 कर देंगे माइनस, ठीक है ना। तो x माइनस 2y बराबर कितना बचा, 10, समीकरण 2 हो गया, क्या हो गया, ठीक है ना। अब दोनों को हल करेंगे विलोपन विधि से, इसे करो कॉपी इतने, ठीक है ना, फिर मैं हल करना भी सिखाता हूँ, जगह नहीं है ना इसलिए। सॉल्व करें इसको भाई, चलो करो। देखो पहला क्वेश्चन हमारा इधर है, दूसरा इधर है, पहले है ना, हल करो। देखो यहाँ लिखो, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करेंगे, है ना। पहले में क्या देखो, x माइनस 3y इक्वल कितना है, -10, और सेकंड कौन सा है, इधर है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। फिर से एक बार देखो, x का जो गुणांक दोनों का सेम सेम है, बस चेंज हमें करना है, तो माइनस कर देंगे, प्लस है इसलिए माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, है ना। ये कट गया, माइनस वाई बराबर कितना बचेगा, माइनस का 20, खत्म होगा माइनस से माइनस, वाई कितना हुआ बताओ, 20, तो वाई का मान आ गया। अब वाई का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो तो क्या निकल जाएगा, एक्स का मान। तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में, 1 का अंदर है, x माइनस 3 गुना 20 बराबर -10। तो x का मान कितना होगा, देखो -10 पहले से इधर है, 20 या 60 हो जाएगा माइनस का, इधर प्लस में 60 हो जाएगा, तो क्या बचा बताओ, 10 माइनस प्लस का 60, तो प्लस 50, यानी x कौन था बताओ, नूरी, नूरी थी ना x, सोनू कौन था, y, तो y कौन है, सोनू, सोनू 20 साल का होगा, मतलब ये है इसका, और नूरी 50 साल की होगी, है ना। तो हमें क्या लिखेंगे देखो, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितना, 50 वर्ष, 50 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। बीस वर्ष, है ना। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हल हो गया, ठीक है। इसे करिए कॉपी, हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन तक, ठीक है ना। लो ये कहना
लिखो फटाफट से। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन है इधर, ये दो अंकों की संख्या कौन सी है? दो अंकों की संख्या ना, इसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है ना, दो क्वेश्चन रह गए, एक तो तीसरा, चौथा और एक पांचवा। ठीक है, आ जाओ, इन्हें हम करते हैं अभी सॉल्व। ये रहा पहला क्वेश्चन। हमें पहले इस क्वेश्चन के ऊपर बात करनी है अच्छे से। क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। बताओ, दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10 से। और कहां तक होती है? 99 तक। 10 से स्टार्ट होती है और कहां तक? 99 तक होता है। ये दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होती है और 99 तक चलती रहती है। अब जितने भी दो अंकों की संख्या होती है उसमें होता है एक तो इकाई का अंक और एक होता है दहाई का अंक, है क्या नहीं? इकाई का अंक और दहाई का अंक को जोड़कर कौन बनता है? संख्या। देखो, अगर तुम्हें 10 मान लो 11 लिखना है, क्या लिखना है? तो आप इसे क्या लिखोगे? 10 गुना 1 प्लस 1, इकाई दहाई। बोलते हैं 1 इकाई 10 दहाई, 10 और 1 11। ऐसे गिनती पहले पढ़ते थे बचपन में हम लोग, अब नहीं पढ़ाते। ऐसे अगर हमें 12 लिखना है तो 10 गुना 1 प्लस 2, इकाई भाई कहां से पढ़ते हैं? इधर से पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई। कहां से पढ़ते हैं? इकाई दहाई। तो इकाई 2 है, दो दहाई में कौन आ रहा है? 10। दहाई में आ रहा है 10। तो इकाई का अंक तो ऐसे ही रहता है, दहाई के अंक में 10 गुना रहती है। ये कौन है बताओ? ये दहाई का अंक। तो दहाई का जो अंक होता है वो क्या? 10 से गुणा में रहता है। अगर मान लो मुझे 32 लिखना है, मेरे को 32 लिखना है, तो देखो इकाई का तो अंक 2 ही रहेगा अभी भी, दहाई के अंक में किससे इंटू आएगी? 3 से, तभी तो बनेगा 32, है ना? 3 कौन है? दहाई का अंक। तो दहाई का जो अंक उस गुना 10 में रहती है। समझ में आया? अगर मुझे मान ले 55 लिखना है, 55, इकाई का तो अंक 5 ही रहेगा, तो कोई यहां पर लिख दिया, लेकिन दहाई का अंक कौन है? 5, उससे गुना किस में होएगी? 10 में। 10 पचे 50 और प्लस 5 क्या बनता है? 55। संख्या कोई सा भी ले ले, सब में यही गेम चलता रहता है। समझ में आया कि नहीं? आ गई बात सबको समझ में, है ना? अगर मान ले मेरे पास 27 लिखा हुआ है, तो वो तो मैं क्या लिखूं उसको? इकाई का अंक 7 प्लस 20 कैसे आएगा? दहाई का अंक 2 है, 2 ही गुना 10 के साथ रहेगा, ऐसे लिखेंगे ना? तो दो अंकों की संख्या जितनी भी होती है, इकाई का अंक होता है अकेला और दहाई का जो अंक होता है वो 10 साथ गुना में रहता है। 10 गुना इकाई का अंक प्लस 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक जोड़कर संख्या बनती है 2 अंकों की। ठीक है ना? तो यहां पर कह रहा है हमसे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। मान लो कोई संख्या 2 अंकों की है, तो 5 सॉरी मान लो कितना है? 25 है। कितना है? तो इनके 2 अंकों का जो संख्या है, इनके अंकों का योग कितना है? कितना है? 9 है। कितना है? 2 अंकों का योग 9 है। जैसे यहां पर ना 2 और 5 है, ये तो 7 हो जाएगा, लेकिन वहां पर बोल रहा है कि 9 है। क्या है? हाँ, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो संख्या मान लो हमारी कोई है, मान लो 25 है, तो इसमें अगर गुना कर दूं 9 से, तो वही संख्या आएगी जो संख्या के अंकों को पलटने से बनेगा। भाई मान ले हमारे पास एक संख्या 25 है, अगर मैं इसके अंकों को पलटे तो कौन सी बनेगी संख्या? हाँ, 52 बनेगा ना? और 52 कैसे लिखोगे फिर तुम?
2 प्लस 10 गुना 5। देखो पलट गया ना, जहां पहले कौन आ रहा था इकाई, वहां कौन आ रहा है दाई, है कि नहीं, नहीं आ रहा है? तो मतलब अंक पलट भी सकता है अंक। तो यहां पर तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान। तो अब हम लोग यहां पर इकाई का अंक क्या है नहीं पता ना, और दाई का अंक क्या है नहीं पता। तो हमको संख्या बतानी कौन सी है, तो दो अंकों संख्या जो भी होगी उस संख्या में क्या होगी, इकाई और ढाई। तो हम मान लेंगे इकाई का अंक x है, क्या है, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक इक्वल टू x है। दहाई का अंक बताओ क्या होगा, दहाई का अंक कितना है, y है। अगर इकाई x दहाई y है तो बताओ संख्या कौन सी होगी, बताओ क्या होगी संख्या, इकाई 2 है, ढाई 5 है, तो क्या बनी संख्या 7 है। ये मैं 52 है ना संख्या, 7 बोल रहा है वो। इकाई 2 ढाई 5 7, तो ऐसे यहां पर कितनी इकाई है और ढाई कितनी है, तो क्यों, तो संख्या कौन सी होगी, एक्स वाई क्यों हो जाएगी। अभी क्या कहा मैंने, इकाई कौन है x, ढाई के साथ कौन रहता है 10, तो 10 गुना ढाई, संख्या ये बनेगी, क्या बनेगी संख्या, संख्या ये बनेगी, बन गई, नहीं समझे तुम लोग, ये संख्या बन गई। अभी संख्या ये है, अगर अंकों को पलट दें तो संख्या कौन सी बनेगी, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब संख्या बताओ कौन सी बन जाएगी। अब हम लोग अंक पलट देंगे, कौन बैठ गया था, अरे ठीक है ना, देखो तो ये हमारी संख्या थी हमारी। अब अगर अंकों को पलट दें तो संख्या क्या बनेगी, अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर अंक पलट दें तो संख्या क्या, तो संख्या क्या बनेगी 10x + y। पलट गया, जहां इकाई था वहां दाई पहुंच गया, जहां दाई था वहां पर इकाई पहुंच गया, समझ में आई बात। अब ये हमारी बनी संख्या। तो देखो प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्त अनुसार, देखो प्रथम शर्त में कह रहा है अंकों का जोड़ कितना है 9 है। तो एक अंक हमारे पास x है और एक अंक हमारे पास कौन सी है y, तो उनका जोड़ कितना है 9 है। ये बना पहला इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, दूसरा इक्वेशन में अंकों को जो पलटने से संख्या बनी है वो तो ये वाली है, और जो अंक हमने लिए थे, जो संख्या उससे बनी वो कौन सी है, ये वाली है। तो इन्हीं का यूज करना है अगले शर्त में। क्या कह रहा है, इस संख्या का, कौन सी संख्या का, 10y + x, इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना कर दिया इसमें, ठीक है ना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी है 10x + y, है कि नहीं। बनी संख्या का 2 गुना है, क्या है, तो यहाँ 2 से गुना कर दो, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहां करेंगे हल और बनाएंगे एक हम इक्वेशन, क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। आओ देखो जब बनाते हैं इक्वेशन। तो 9 धाम 90y हो गया प्लस 9x बराबर कितना हो गया 20x + 2y। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पर 9x पहले से 20 को इधर ले आओ, तो 20x, y को इधर ले आओ, या y को इधर, y को यहीं रहने दो, 2y और माइनस 90y, 90y। तो 9 में से भी तो माइनस का 11x हो गया, और यहाँ 2 में से गया कितना 90, तो 88y है ना, माइनस का माइनस का हुआ खत्म। 11 तो x मान क्या निकलेगा बताओ, 88/90
88y/11, 11 थे, x समान कितना आया 8y, x समान आया कितना 8y। तो इसे हम बोल देंगे सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट कहाँ थी, इधर है ना। तो क्या करना, देखो एक और दो को हल करेंगे, एक और दो को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर। तो देखो यहां पर x समान कितना है 8y, यहां से उठा के उसमें रख दो, तो x प्लस 8y रख दिया मैंने y के स्थान पर, है कि नहीं। अरे x के स्थान पर रखना है ना। तो 8y प्लस y छोड़ कितना 9। तो बताओ क्या बनेगा ये 9y, 9y इक्वल टू 9, नहीं हो गया। तो y का मान क्या निकालोगे 9/9 बराबर 1। अब इस y का मान कहाँ रखो, इक्वेशन में 2 में रख दो। चलो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारे पास कहाँ है, x बराबर 8y, ये तो है। तो x बराबर y का मान आया कितना 1, तो 8 गुना 1 रख दो इधर, तो कितना हुआ 8 हुआ, है कि नहीं। x का मान कितना 8, y का मान 1। अब संख्या हमको निकालनी है, अभीष्ट संख्या क्या होगी बताओ। अभीष्ट संख्या मतलब जो हमें चाहिए वो संख्या क्या होगी, वो क्या थी हमारे पास 10y प्लस x थी ना थी। तो 10 गुना y का मान बताओ कितना 1 है, प्लस x का मान कितना है 8 है। तो क्या बना 10 एकम 10 प्लस 8 कितना आया, मतलब वो संख्या 18 है। वो संख्या कौन सी है 18, ठीक है ना। आंसर हो गया हमारा। करो कॉपी फटाफट से, है ना। बाकी 2 क्वेश्चन बचा, उसे घर पे खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। फिर मैं तुम्हें अगली क्लास में अगर नहीं होगा तो समझा दूंगा, और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में ही। कौन सा, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। हाँ, इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू अपडेटेड एनसीईआरटी यहीं तक है, इतना ही क्वेश्चन है, बाकी कट गए हैं। अगर आप किसी ऐसे बुक से पढ़ रहे हो जिसमें बाकी दिए हुए हैं इसके अलावा, तो वो पेपर में नहीं आएगा, कट गया है, डिलीट हो गया है एनसीईआरटी से। इसीलिए अपडेटेड रहें, सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ें, तभी सही है ना। अभी आपको पीएचडी नहीं करना, जितना कोर्स में इतना ही पढ़िए, आगे बढ़िए, मार्क्स अच्छे लाइए। पीएचडी करना होगा तो जब कर लेना, ठीक है ना। अभी जितना है उतना ही पढ़ना चाहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।